Hello everybody, how are you? Students, today we will read the second chapter, second part, The शहनाई of बिस्मिल्लाह खान। ये सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट है, ठीक है। द साउंड ऑफ म्यूजिक जो था ना आपने कल पढ़ा था, वो उसका सेकंड पार्ट आ गया। शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान कौन थे? बिस्मिल्लाह खान जो हैं वो हमारे कौन है? वो शहनाई बजाते थे और उन्होंने अपना नाम जो है वो पूरा जो है इस म्यूजिकल इंडस्ट्री में फैला। पूरा इंडिया, फॉरेन कंट्री में लोग उसे सभी जानते हैं उन्हें। कहाँ से शुरुआत हुई शहनाई की? एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। पुराने जमाने में पुंगी बजाया करते थे, पुंगी प्ले किया करते थे। औरंगजेब ने पुंगी जो थी शाही महलों में जो था पुंगी बजाना बंद कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि श्रील उसकी आवाज जो होती थी बहुत ही तीखी होती थी और ये जो थे नॉइस मेकर था, मतलब काफी ज्यादा आवाज किया करता था, इसीलिए उन्होंने पुंगी बजवाना बंद कर दिया। आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, एक बार्बर जो थे फैमिली प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक नाई थे, उनका फैमिली पारिवारिक प्रोफेशनल क्या था? म्यूजिशियन थे, वो संगीतकार थे। और वो भी जाकर जो थे महलों में जो थे मतलब पुंगी बजाया करते थे। फिर उन्होंने क्या किया, उसकी क्वालिटी को सुधारना चाहा, पुंगी की क्वालिटी। उन्होंने क्या किया, एक तना लिया जो कि लंबा था और मोटा था, उसमें जो थे उन्होंने 7 होल कर दिए और एक पाइप बना दी। जब वो उसको प्ले करते थे उसमें से बहुत ही अच्छी साउंड आती थी, बहुत ही अच्छी मीठी साउंड आती थी, मतलब पुंगी से काफी ज्यादा अच्छी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। उन्होंने जाकर शाही महलों में जाकर जो है ये इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू किया और लोग काफी इम्प्रेस हुए और इसका नाम जो है अलग दे दिया गया। ये पहली बार जो था एक शाह के चैम्बर में, शाह के कक्ष में इसको बजाया गया था और एक नाई के द्वारा ये प्ले किया गया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया शहनाई। मतलब शाह के कक्ष में नाई ने प्ले किया तो क्या बन गया? शहनाई। और इस शहनाई जो थी वो बहुत ही जो शहनाई जो है वो बजाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और ये जो था पहले टेम्पलों में, मंदिरों में बजाया जाता था और यहाँ फिर नॉर्थ इंडियन वेडिंग, नॉर्थ इंडिया में जो शादियां हुआ करती थी उस समय ये शहनाई का वहां पर प्रयोग किया जाता था। उसके बाद जो है ये इंस्ट्रूमेंट जो है जो लोगों के सामने काफी प्रसिद्ध हो गया, मतलब इस इंस्ट्रूमेंट को बजाना, वो जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की वजह से हुआ था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 5 साल के थे जब इन्होंने एक दिन गुल्ली डंडा खेल रहे थे अपने गांव में तालाब के किनारे पर। तो डुमरन बिहार में ये रहते थे और वहां पर एक नजदीक ही उनका एक मंदिर था भोजपुरी। वहां पर क्या थे, डेली जो थे वो उनको जो थी पुंगी की मतलब शहनाई की आवाज सुनाई दिया करती थी और वो जो थे उस आवाज को सुनते रहते थे। फिर वो जो थे जो मंदिर था नजदीक, बिहार जी टेम्पल था, मंदिर था, वहां पर ये भी एक गाना गाने जाते थे, मतलब उस मंदिर में। और उस गाने को कंप्लीट करने के बाद, भोजपुरी सॉन्ग होता था, कंप्लीट करने के बाद उन्हें वहां से 125 किलोग्राम का मतलब 1.25 किलो का एक लड्डू मिलता था जो कि वहां के लोकल महाराजा के द्वारा दिया जाता था। 80 सालों से ये मतलब 80 साल हो गए इस बात को। और फिर जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मतलब देशों विदेशों में शहनाई को प्रसिद्ध करने वाले कौन थे? बिस्मिल्लाह खां। अब उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो किस प्रकार से जो थे इन्होंने इसे बजाना शुरू कर दिया। इनका जन्म तो जो था 21 मार्च 1916 को हुआ था और वो जो थे म्यूजिशियन की फैमिली से ही बिलोंग करते थे और बिहार के थे। इनके दादाजी रसूल बख्श खान जो थे वो भी शहनाई बजाया करता थे, भोजपुरी किंग जो था उनके महल में बजाया करते थे। उनके पिताजी थे वो थे पैगंबर बख्श, वो भी अपने पूर्वजों की तरह शहनाई ही बजाया करते थे। और ये लड़का जो है ये भी 3 साल का था जब अपनी मदर के साथ अपने मामा के घर आया और वहां पर बनारस में, वाराणसी में वो अपने मामा को, उसके मामा का नाम था अली बख्श, मामा को पुंगी बजाते हुए शहनाई बजाते हुए देखा करते थे, बहुत ही इंप्रेस हुआ करते थे। तो वो भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे अपने मामा को शहनाई बजाते हुए देखकर। धीरे धीरे इन्होंने भी उनके साथ जो है उनसे सीखना शुरू कर दिया शहनाई बजाना। और ये थे गंगा नदी के किनारे पर बैठकर जो थे वहां पर मंदिर हुआ करते थे नजदीक, बालाजी का मंदिर, मंगला मैया, वहां पर जाकर जो थे शहनाई बजाया करते थे और वहां पर बैठकर जो थे वो शहनाई को सीखा करते थे। एट द एज ऑफ
जब 14 इयर्स के हुए तो वो अपने अंकल के साथ इलाहाबाद में म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहां पर उन्होंने शहनाई प्ले की और वहां पर उस्ताद फैज खान जो थे उन्होंने इस लड़के की पीठ थपथपाई और कहा कि बेटा तुम मेहनत करो, और वो इसकी शहनाई से काफी खुश हुए थे। और ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे इनको जो था पहली बार ऑल इंडिया रेडियो में लखनऊ में 1938 में बिस्मिल्लाह खान को पहला ब्रेक मिला था, पहला उनको ऑप्शन चॉइस मिली थी कि वो जो थे इसमें उन्होंने पहली बार जो था ऑल इंडिया रेडियो में शहनाई बजाई थी।